नमस्कार। तो कैसे आप? और ईस्ट बंगाल का स्ट्रगल अभी तक रुका नहीं है और कब रुकेगा इसकी भी कोई समय सीमा अभी तक मिली ही नहीं है। क्योंकि मतलब कि देखिए, ये जो मैच था एफसी गोवा के अगेंस्ट, इसमें ऐसा सोचा था। मतलब मैं पहले एक बात बताऊं कि ईस्ट बंगाल एक एग्जाम्पल बनते जा रही है कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी होता क्या है। मतलब एक्सपेक्टेशन जब स्टार्ट हुआ था सीजन, तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये टीम करेगी कुछ इस बार बवाल। और रियलिटी में तो भाई मतलब कोई बदलाव ही नहीं है, जैसा पिछले सीजन वैसा सेम। आपने बेस्ट जो है जो गोल स्कोरर वो साइन कर लिया, बेस्ट जिसने असिस्ट दिए वो साइन कर लिया, वन ऑफ द बेस्ट सीडीएम साइन कर लिया, मोहन बगान से टॉप डिफेंडर्स ले लिए, लेकिन रिजल्ट नहीं लेकर आ पा रहे। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो देखिए, 3-2 से एफसी गोवा ने घर पे हराया है ईस्ट बंगाल को, जो कि बिल्कुल सोचा नहीं था। एक्सपेक्टेशन ये थी इस मैच से कि ईस्ट बंगाल शायद अपने इस सीजन का पहला विन करेगी आईएसएल में। एफसी गोवा शायद अंडर प्रेशर खेलेगी मतलब कि होम में ईस्ट बंगाल के सॉल्ट लेक में, लेकिन ये भी नहीं हुआ। और ये भी सोचा गया था कि इन टोटलिटी मतलब कि एक बहुत ही टफ बैटल हमको देखने को मिलेगा, अटैकिंग बैटल, मिडफील्ड बैटल, डिफेंसिव बैटल, लेकिन वो भी देखने को नहीं मिला। तो रियलिटी ये थी कि ईस्ट बंगाल भाई एकदम अनऑर्गेनाइज्ड थी पूरे गेम में और पूरे एरियाज में जो है अनऑर्गेनाइज्ड। अब मैं सबसे पहले ईस्ट बंगाल की लाइनअप के ऊपर जाना चाहूंगा कि यूस्ते को डिफेंसिव मिड में खिलाना ये क्यों सोचा गया। पहले तो ये है कि यूस्ते भाई कहाँ देखा आपने? कभी मोहन बगान में जब वो खेल रहे थे आपने देखा कभी डिफेंसिव मिड खेल ले? भाई वो स्टॉपर है। आप स्टॉपर को आप डीएम में डालोगे। एक बार याद है ना, एक बार बहुत पहली की बात है, चैंपियंस लीग में सर्जियो रामोस को जो है वो डिफेंसिव मिडफील्डर डाल दिया। भाई जब छक्के चौके लगाए भाई उनने तो पूरे मैच में, तो वो हालत होगी ना। वो यहाँ पर तो वो अंदर से जो भावना है वो तो डिफेंडर की ना, स्टॉपर की, सेंटर बैक की है ना। तो एक मुझे वो लगा कि ये सही नहीं था। उसके बाद देखिए, आपको पता है कि अभी विष्णु ज्यादा फॉर्म में चल रहे हैं, ठीक है। विष्णु के साथ स्टार्ट क्यों नहीं किया जाता है? महेश फॉर्म में नहीं चल रही, ये समझ लो, ये मान लो कि महेश फॉर्म में नहीं है अभी, लेकिन नहीं मानना है, उन्हीं के साथ ट्राई करना है। भाई आप अगर एक यंग प्लेयर को चांस दे दोगे तो आपको कोई बुरा भला नहीं कहेगा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर वो विष्णु आया सेकंड हाफ में और उन्होंने परफॉर्म किया, खेला अच्छा, मतलब बेटर देन महेश, उन्होंने अच्छा विंग चलाया, ये मेरे हिसाब से। तो आपने प्लेइंग में क्यों नहीं डाला? मे बी महेश सब्सटीट्यूट में आके ज़्यादा बेटर खेल जाते शायद। तो ये मुझे लगता है कि इसके ऊपर सोचना था पहले। और एफसी गोवा की बात करें, देखिए उन्होंने तो भाई इस गेम को टेक्टिकली रीड करके जीत लिया कि भाई ईस्ट बंगाल अनऑर्गेनाइज्ड हो रही है, तो करना क्या है, तो ये करना है मतलब कि अटैक बिल्ड करते रहना है, अटैक करते रहना है। और भाई 3 गोल मार भी दिए उन्होंने। कि किस तरह से गोल्स हुए, क्या मिस्टेक्स हुई और कैसे उन चीज़ों का फायदा उठा गया, हम उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। तो पहला गोल आपने देखा, बोरा हरेरा ने जो पहला गोल स्कोर किया था, वहां पर आप देखिए कि पास निकला, फिर देन क्रॉस आया। तो वहां पर आप देखिए कि वहां पर जो है सीडीएम्स जो थे, जो डिफेंसिव मिडफील्डर्स थे, उनका काम था, मैं मेनली कहूंगा जिक्सन का काम था वहां पर कि बोरा के ऊपर आपको वॉच करके रखना था कि यार ये मैन रन कर रहा है, ये रन बना रहा है। वहीं आई ना उन्हीं के पास बॉल आई, तो वहां पर बोरिस तो थी, वहां पर बोरिस तो रन क्रिएट ही कर रहे थे। लेकिन वहां पर भाई बोरा हरेरा को बॉल मिलती है वहां पर बिल्कुल फ्री, पूरी टीम भी उतरी नहीं है। अटैक जब क्रिएट हो रहा है, टीम का फॉल बैक भी नहीं हुआ है सही से, आप इसके ऊपर भी नोटिस करिए। तो इसीलिए मैंने बोला अनऑर्गेनाइज्ड। तो वहां पर अगर उनके ऊपर वॉच किया जाता तो मे बी एक डिफेंसिव मिडफील्डर जो है वो बोरा हरेरा के आसपास खड़ा होता है और वो शॉट में भी नहीं मारने देता है, ब्लॉक करता है, या बोरा हरेरा कोई सेकंड प्लान सोचते हैं कि भाई मैं बॉल रोकता हूँ, कुछ करता हूँ। ये इस बंगाल के डिफेंसिव मिस्टेक। दूसरे गोल की हम बात करते हैं, हिजाजी महर ने तो वहां पे हलवा कर दिया। मतलब क्या करना चाह रहे थे, क्यों करना चाह रहे थे, किस लिए, समझ में नहीं आया। वहां पर बोरिस के सामने एक स्पीडी प्लेयर है, मतलब बोरिस के पास अगर आप गलती करोगे तो आप उसको पकड़ नहीं सकते। वो अगर निकला तो एकदम वो राजधानी एक्सप्रेस की तरह निकल के आपको किसी स्टेशन पे नहीं रुकेगी गाड़ी। तो यहाँ पर तो मैं टोटली हिजाजी महर की गलती बोलूंगा कि उनकी गलती, और वहां पे उन्होंने गोल कंसीड कर लिया और यहाँ पर जो है 2-0 अप हो जाती टीम। अब देखिए ईस्ट बंगाल को फिर से मौका मिलता है कि वहां पर निम दौड़जी तमंग ने एक हल्की सी मिस्टेक करी और वहां पर पेनाल्टी जो है विन करती ईस्ट बंगाल। मेहदी तलाल ने जो है मस्त पेनाल्टी करके 2-1 का स्कोर कर दिया और होप क्रिएट कर दी कि भाई अब जो है वापसी कर सकती है ईस्ट बंगाल, कमबैक कर सकती है। अब देखिए जहां पर अब अच्छी डिफेंस की जरूरत थी कि अच्छी डिफेंस करना था और अटैक भी अच्छे बिल्ड करना था, तो यहां पर अटैक का तो पता नहीं, डिफेंस में फिर से वही मिस्टेक। अब देखिए इतना लाइटली, इतना हलवे जैसा काटा है भाई हिजाजी महर को, और कितना मतलब कि कूल काम फिनिश किया है। और आपने देखा कि कैसे बोरा हरेरा ने
भाई अपना मतलब हैट्रिक वाला गोल मार के कैसे गेम को रैप अप कर दिया कि भाई अब देख लो, अब नहीं जीतने दे रहे तुमको। तो कहाँ ये सोचा गया था कि ईस्ट बंगाल की डिफेंस इस बार मतलब रॉक सॉलिड होने वाली है। और भाई मतलब वो होता ना कि दिखाया था हाथी निकली चींटी वाली बात हो गई है। और देखिए कि ईस्ट बंगाल ने भाई जो थोड़ा प्रेशर बनाना या थोड़ा अटैक क्रिएट करना अच्छे से कहाँ पे कहाँ पे मतलब चालू है। भाई कार्ल मैक्यूग जब निकलते हैं वहां पर जो है वो जब 10 मैन होती है एफसी गोवा, वहां पर जो अटैक बनना अच्छे चालू हो रहे हैं कि भाई क्या मतलब इतना 10 मैन खेलेगी तब जाके जो ईस्ट बंगाल अच्छी स्ट्रांग दिखेगी, ये होगा क्या। और वहां पर जो एक गोल भी आया, मतलब कि ईस्ट बंगाल का जो सेकंड गोल जो डेविड ने मारा था, वहां पर देखिए वो कट्टी मनी की मिस्टेक थी, उन्होंने पंच आउट जो है वो वाइड नहीं किया, बहुत ही वहीं पे पास में कर दिया, डेविड को एकदम इजी सा जो है मिल गया। अब यहाँ पर देखिए मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि इस गेम में कट्टी मनी मुझे नर्वस से लगे। उन्होंने पहले भी आपने देखा कि मैच के दौरान जो उन्होंने क्लियरेंस किए थे काफी वीक क्लियरेंस थे, तो मुझे थोड़े से नर्वस वो इस मैच में लगे, कॉन्फिडेंस उतना उनका अच्छा नहीं लगा। और इसी वजह से मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो एक गोल जो कंसीड हुआ वो इस वजह से हुआ। और एक बात मुझे इस मैच में बहुत अच्छी लगी कि ईस्ट बंगाल फैंस ने बोरा हरेरा को जो अप्रिशिएट किया उनके हैट्रिक के लिए, उनके परफॉर्मेंस के लिए, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबसे पहले तो बोरा हरेरा ने भी स्कोर करके वो उस टाइप का सेलिब्रेशन नहीं किया कि भाई मैं गोल मार रहा हूँ, हैट्रिक मार दी मैंने। तो ये भी अच्छा लगा कि उनके अंदर भी वो खेल भावना थी, अपनी टीम के लिए एक इज्जत थी जो अपनी भूतपूर्व टीम के लिए। और फैंस का भी जो बिहेवियर था उनके लिए मुझे काफी अच्छा लगा, जो जेस्चर उन्होंने दिखाया कि उनको अप्रिशिएट किया उनके परफॉर्मेंस के लिए, बहुत अच्छा। ये बहुत जरूरी है जो खेल भावना है फैंस में भी प्लेयर्स में भी, और यही बताती है कि फुटबॉल इज अ ब्यूटीफुल गेम। अब देखिए यहाँ पर एफसी गोवा भले जीत गई है, लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी कि नहीं करी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एफसी गोवा की डिफेंस में भाई प्रॉब्लम है, गड़बड़ है। बताओ कैसे। भाई 3 मैच 3 पेनाल्टी, समझ रहे हो इस बात को, 3 पेनाल्टी। और 2 पेनाल्टी तो भाई मतलब समझ लो कि ओडेना इंडिया की, और एक पेनाल्टी निम दोरजी तमंग भाई साहब की। तो ये कुछ मसला है। तो अभी देखिए वैसे झिंगन वापसी करने वाले हैं, तो ऐसा लगता है कि डिफेंस में थोड़ी सी स्ट्रेंथ ऐड होगी, बाकी देखते हैं। लेकिन ये इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि 3 मैच में 3 पेनाल्टी मिलेगी, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ऐसे तो आप क्लीन सीट तो आपने गवा ही रहे हो सीधे सीधे। और एक बात अच्छी हुई आज एफसी गोवा के लिए कि उनके फॉरेन प्लेयर्स ने इस गेम में अच्छा खेला। ये जो एक चल रहा था ना कि पहले गेम में फॉरेन प्लेयर्स ने बिल्कुल वाहियात खेला था, दूसरे गेम में थोड़ा सा ठीक, इस गेम में थोड़ा बेटर हुआ, अभी फॉरेन प्लेयर्स थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं। आई होप कि आगे के गेम्स में और अच्छा परफॉर्म करे तो एफसी गोवा को कुछ जो है वो फायदा मिले उस बात का। अब देखिए मैं एक प्लेयर के बारे में बात करना चाहता हूँ, बोरिस। अब देखिए बोरिस ने जो है इस गेम में भाई अलग ही लेवल की आग मचा के रखी थी, एकदम आग लगा रखी थी। उनके विंग पे मतलब उन्होंने जोथन पुहिया को तो भैया उनके फेफड़े ढीले कर दिए थे, ऐसा दौड़ाया उन्होंने जोथन पुहिया को। तो बोरिस ने इस मैच में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। अब लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बोरिस जो इस गेम में 2 गोल मार सकते थे। आप बोलें कैसे। एक तो देखिए कि ऑफसाइड जो उनका दे दिया गया था, जो ऑफसाइड था ही नहीं, आपने देखा भाई मतलब इतना क्लियर ऑनसाइड है वो, बंदे को ऑफसाइड दे दिया, वहां पे 1-on-1 निकल गए थे, वो गोल मार सकते थे। एक तो वो उनका रह गया, दूसरा उनको 1-on-1 चांस मिल गया था, उन्होंने बाहर मार दी। तो देखिए यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि भाई इंडियन प्लेयर्स, आप एक बोलते हैं ना कि यार ऐसा वैसा इंडियन प्लेयर्स स्कोर नहीं कर पाते। भाई अब एक बात बताओ, अगर आप फ्रेम के सामने 1-on-1 भी स्कोर नहीं कर रहे हैं, वो भी प्रोफेशनल प्लेयर्स, कोई एमेचर प्लेयर्स की बात होती तो अलग है कि हाँ भाई नया नया पहला गेम है तो हाँ थोड़ा सा नर्वस रहते हैं। भाई इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, खेलते खेलते डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स में खेल चुके हैं, लेकिन 1-on-1 फिनिशिंग में अभी भी वो नर्वसनेस है, वो क्लियरिटी नहीं है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंडियन प्लेयर्स यहाँ लैग कर रहे हैं, ये कि ओपन गोल नहीं मार रहे, तो अभी आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे इनसे। तो बोरिस को भाई इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि वो हर गेम में बहुत अच्छे रन बनाते हैं, बहुत एफर्ट डालते हैं, मतलब हर चीज़ आप देखिए बिल्कुल सब चीज़ें करते हैं। फिनिशिंग के मामले में अगर आप बात करें तो वहाँ थोड़ी गड़बड़ मामला है, मतलब कि स्कोरिंग उनके साइड से उतनी नहीं है जितना कि वो सपोर्ट अटैक में प्रोवाइड करते, जितना वो थ्रेट पैदा करते डिफेंस के लिए। तो यहाँ पर बोरिस को थोड़ा और मेहनत करना चाहिए फिनिशिंग के ऊपर। अब मैं ईस्ट बंगाल की अगर मैं कुछ 2-3 पॉइंट के ऊपर बात करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले देखिए आपकी मिड कहाँ है, आपकी मिडफील्ड है कहाँ, ये मैं जानना चाहता हूँ, किधर होती है मैच के दौरान। मतलब अगर क्रेस्पो नहीं है तो आपकी मिड दिखेगी ही नहीं कुछ भी कि वहाँ पर है मिड जैसा कुछ होता है। अब देखिए आपको दिखा कुछ, क्योंकि क्रेस्पो होते तो एटलीस्ट वहां पर थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि कोई बंदा है। तो भाई इतना खुला, मतलब मैक्यूक पूरा फ्री खेल रहा है, चलते चलते खेल रहा है, चलते चलते बिंदास। अगर ऐसे आपकी मिडफील्ड गैप देगी, ऐसे आप वहां रहोगे ही नहीं, तो भैया फिर तो आप ये मत सोचिए कि आप जो है वो कुछ आपको रिजल्ट आपके फेवर में कुछ आने वाला है। तो आपको मिडफील्ड के ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा।
मतलब तो हर एरियाज में फोकस करना है। हर एरियाज में बात करते कि डिफेंस तो कैसे वीक चल रही है, उसके ऊपर बात कर चुका हूँ। मिड के ऊपर बात होगी। अब देखिए अटैक में क्या हो रहा है, आप जो है चांसेस बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप विंग्स पे बिल्कुल रन्स क्रिएट कर रहे हो। फाइनल बॉल्स है कहाँ जो क्लेटन को मिलेगी, जो डेमांटा कॉस्ट तक पहुंचेगी, वो कहाँ है वो बॉल्स? तो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं सीधे सीधे कहना चाहूँगा कि भाई मतलब कि गेम आप अच्छा खेल ही नहीं रहे हो, खेल ही नहीं रहे हो, तो अब ये है सिंपल सी बात मैं बोलूँ तो ईस्ट बंगाल अच्छा गेम प्ले कर ही नहीं रही है। आप ओवरऑल इन टोटलिटी आप गेम को देखें तो आपको मज़ा नहीं आता उस टाइप का कि कोई वैसा बेटर कोई बॉल पोजीशन नहीं चल रहा हो, या बहुत बेहतरीन जो है काउंटर अटैक, या बहुत बेहतरीन क्वालिटी फुटबॉल चल रही हो, बेहतरीन सेट पीसेस आ रहे हो, मतलब पूरे गेम्स में आपको मिस्टेक नजर आती है। तो मतलब ये सोचिए कि कितना काम करने की जरूरत है, कितना। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए बोरा हरेरा ईस्ट बंगाल में थे, ठीक है, वहां पर वो एकदम फ्लॉप थे, चल ही नहीं पाते थे भाई। वो अंडर मनोल आप देखिए हैदराबाद एफसी की बात करें, हिट, एफसी गोवा में हिट। इसका क्या मतलब है? मतलब कि उनके पोटेंशियल को कोच पहचान नहीं पाए थे। तो अब कोच के ऊपर भी मैं कोच के पोटेंशियल पे सवाल कर सकता हूं मैं तो इस बात पे कि एक प्लेयर जो वहां उतनी ही क्वालिटी है भाई, उतनी ही क्वालिटी है, सेम नेशनलिटी के कोचेस भी है कि भाई फुटबॉल का सेंस कैसा है, तो सेम स्पेनिश, लेकिन प्लेयर का पोटेंशियल किन के अंडर दिख रहा है? तो मनोलो के अंडर दिख रहा है। ज्यादा यहाँ पर फ्रीडम मिल रही है तो देख लो कैसा खेल रहे हैं। तो ये भी है कुछ बात। तो आप बताइए अभी कि ये जो है अभी ईस्ट बंगाल का मतलब जो विनिंग का जो एक सपना चल रहा है कि कब जीतेगी, तो कब जीतेगी मैं पूछना चाहूंगा, कब जीतेगी? और चलिए एफसी गोवा को उनकी फर्स्ट विन मिली है, और बोरा हरेरा ने शानदार परफॉर्म करके भाई मतलब अपनी हैट्रिक उनको मिली, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं कि आगे के मैचेस में एफसी गोवा और कैसा बेटर परफॉर्मेंस करती है, और ईस्ट बंगाल अपना पहला विन कब कर पाएगी या पहला ड्रॉ कब कर पाएगी। भाई अभी तो ड्रॉ, एक पॉइंट भी चाहिए उनको। तो जो भी आप कहना चाहें इस मैच को लेकर आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।